हमास के जाबाजों ने कई इलाकों से कब्जा छुड़ा लिया, तेल का जखीरा तबाह कर दिया। फलस्तीनी शहरियों का गजा की पट्टी पर जश्न। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं मुख्तलिफ जो सा वो लोग अपने अपने अकाउंट से, और ये कहा जा रहा है कि भाई जश्न के तौर पे उसे देखा जा रहा है कि भाई ये कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। अगर आप पिक्चर्स देखें ना तो उन्होंने तोड़ा है, प्रॉपर तोड़ते हुए दीवारें वो बुलडोजर से तोड़ी हैं उन्होंने दीवारें, वो एंटर हुए बाकायदा। और इनके टैंक भी ले गए हैं, इसराइली फौज के टैंक भी गजा में ले गए हैं। 52 फौजी ले गए हैं, उनमें मेजर जनरल्स हैं, उसमें उनके टैंक्स हैं, उसमें असला है, वो सारा। और इस वक्त भी लड़ाई हो रही है। जब आपको ये पता चलेगा कि वो इजरायली खातून नहीं थी, बल्कि उन्होंने जिस औरत जिस लड़की के साथ ये सलूक किया है वो एक जर्मन नेशनल 30 इयर्स की लड़की वो, और उसने वो टैटू आर्टिस्ट थी। Eine deutsche Staatsbürgerin mit einer Touristengruppe im Süden von Israel entführt worden von palästinensischen Hamas. आपने वहां पर जाके उनके फौजियों के कैंप पर हमला किया, उनसे लड़ाई करें, लेकिन जो सिविलियंस हैं, जैसा मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा कि पूरी दुनिया के सिविलियंस शहरी जो हैं वो मासूम शहरी होते हैं, तो उनको अगर आप इस तरीके से मारना शुरू करेंगे तो फिर आपके ऊपर तुफ है। और इस वक्त इस तरह की काफ़ी, सिर्फ एक नहीं है ये, वो जो जर्मन खातून है टैटू आर्टिस्ट, उसने उसकी जो वालदा है, उसकी जो मदर है, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी बेटी है जिसके साथ ये सलूक किया गया। इजराइल जब तक अपने टारगेट को, अहदाफ को अचीव नहीं कर लेता, वो अपने ऑपरेशन को नहीं रोकता, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीनियों का होगा। अब मैं फलस्तीन की हालत बताना चाहता हूँ। ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि फलस्तीन के हालात क्या है। नमस्कार दोस्तों, अगर दुनिया में कोई दोगला है तो पाकिस्तान। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया हो या इनके मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल, सभी जगह हमास के हमलों की शान में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। अभी इन्होंने हमास को अर्दुगल, गाजी और शमशीर घुड़सवार पता नहीं क्या क्या बना रखा है। पूरे सोशल मीडिया पर गंद मचा रखा है इन्होंने। अब कहीं पर भी अगर कोई संगठन निर्दोष लोगों की हत्या करता है, उनके कपड़े उतार कर उन्हें घुमा घुमा करके उनके साथ बदसलूकी करता है और फिर उनकी हत्या करता है, तो ये कहाँ तक ठीक है? कोई भी पढ़ी लिखी आवाम सिविलाइजेशन ठीक नहीं कहेगी। मगर इन मदरसा छापों को ये बात समझ नहीं आती, और फिर जब टीटीपी ने ठोक करके जाती है तो ये भनभनाते रहते हैं, रोते रहते हैं कि अमेरिका की साजिश है, तालिबान की साजिश है, रा की साजिश है। अब जैसा बुरा तुम दूसरों के लिए सोचोगे तो भला तुम्हारे लिए अच्छा कहाँ से होगा? दोस्तों, भारत ने इस घटना को टेररिज्म कहा है और इसका प्रोटेस्ट किया है। टेरर किसी भी जगह और इसके पीछे कोई भी मकसद या कोई भी वजह हो, आतंकवाद भारत को बिल्कुल कबूल नहीं। मगर ये दोगले जब इनका खून बहे तो हाय हमारे खिलाफ साजिश हो गई, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, और जब यही दूसरों के साथ हो तो ये बड़े खुश होते हैं। खैर दोस्तों, इनकी जिहादी मानसिकता का अंदाजा तो आपको खूब अच्छी तरह होगा। मगर एक बात है बेटा, जाना अब IMF के पास, अब या अमेरिका के पास, देता है तुम्हें ठेंगा, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हारी ये छिछोरी हरकतें देख रही है। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं मुख्तलिफ जो सा वो लोग अपने अपने अकाउंट से, और ये कहा जा रहा है कि भाई जश्न के तौर पे उसे देखा जा रहा है कि भाई ये कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान एज ए कंट्री कहाँ खड़ा होगा? मैं ये भी बताना चाहूंगा, पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहां उनको पैसे देने वाले खड़े हो। वो कौन है? वो सऊदी अरेबिया है, UAE है। इस तरह के ममालिक जो है वो जिधर जाएंगे पाकिस्तान में उनके साथ जाना है, क्योंकि आपका तो डॉलरों के और पाउंडों के बगैर गुजारा नहीं है। तो बच्चों के जो स्टेटस बनाने से क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त 18,000 से ज्यादा इंडियन जो है वो इजराइल के अंदर है। उनकी जो ट्रेड है उसको DDD कहा जाता है, डिफेंस, डायमंड और ड्रिप इरिगेशन। ये पहले ही उनके आपस में चल रही है। और अगर देखा जाए इसमें तो इजराइल जो है इस वक्त जो उनका असर सूख है वो इस वक्त वाशिंगटन DC में भारत के या पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है। ये भी उनको करीब लाती है उनके रिलेशनशिप इन कांग्रेस और इन अमेरिका। उनका डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर ज्यूज का, इसमें कोई शक नहीं है, इजराइल का। और इसी तरीके से जो भारतीय डायस्पोरा है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जो आ रही है इजराइल को, हमास को, $100 मिलियन ईरान हमेशा हर साल देता है हमास। बिल्कुल, ईरान दूसरे नंबर पर कतर है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे कतर है, जो कतर उनको सपोर्ट करता है, और $360 मिलियन जो है कतर ने 2021 में उनको दिए थे। इजराइल जब तक अपने टारगेट को, अहदाफ को अचीव नहीं कर लेता, वो अपने ऑपरेशन को नहीं रोकता,
इसमें सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीनियों का होगा। हमास ने एक इजरायली खातून को ना सिर्फ ये कि मारा, कत्ल किया और उसके बाद उसका लिबास उतार के उसको नंगा करके उसके बाद उसकी लाश अपने उसमें गाड़ी में रखकर उसको फिराया जा रहा है। तो ये एक इतनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली एक ऐसी वीडियो थी कि जिसके ऊपर कंडेम किया जा रहा था बहुत, और अभी भी कंडेम किया जा रहा है। लेकिन इसको मज़ीद कंडेम उस वक्त किया जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि वो इजरायली खातून नहीं थी, बल्कि उन्होंने जिस लड़की के साथ ये सलूक किया है वो एक जर्मन नेशनल 30 इयर्स की लड़की और वो टैटू आर्टिस्ट थी और वो वहाँ पर आई हुई थी एक फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। और इसी दौरान जब ये हमला होता है हमास की तरफ से और वहाँ पर हमास के दहशतगर्द गुंडे और जो भी घुसते हैं और वो जिस तरीके से वहाँ पर इज़राइल के इलाकों में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर जो भी था उन्होंने उसको पकड़ा है। अब उस लड़की को भी उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उसको मारा और फिर उसको अपने गाड़ी में इस तरीके से फिराया है कि वो वीडियो जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उसको कंडेम किया जा रहा है। कि एक है कि आपने हमला किया, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किससे है कि आप वहाँ पर लड़ाई करने आए हैं उनके फ़ौजियों के साथ, आपने वहाँ पर जाके उनके फ़ौजियों के कैंप पर हमला किया, उनसे लड़ाई करें। लेकिन जो सिविलियंस हैं, जैसा मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा कि पूरी दुनिया के सिविलियंस शहरी जो हैं वो मासूम शहरी होते हैं, तो उनको अगर आप इस तरीके से मारना शुरू करेंगे तो फिर आपके ऊपर तुफ है। और इस वक्त इस तरह की काफ़ी, सिर्फ एक नहीं है, ये वो जो जर्मन खातून है टैटू आर्टिस्ट, उसने उसकी जो वालदा है, उसकी जो मदर है, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी बेटी है जिसके साथ ये सलूक किया गया। और सिर्फ एक ऐसी, जैसे मैंने कहा आपको कि ऐसी खातून नहीं है, बल्कि और भी ऐसी ख़वातीन और लेडीज़ निकल रही हैं कि जिनके साथ ये सलूक किया गया। तो जो जंग होती है उसमें हमेशा जो औरतें, ख़वातीन और बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा पिसते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा जुल्म किया जाता है। तो ये हम होते हुए देख रहे हैं। और इसमें अब दोनों तरफ से जो हमें फुटेजेस और हालात तो नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ जो है वो पहले जो हमला किया गया उसके बाद उसका जो जवाब दिया गया, दोनों तरफ के शहरी जो हैं वो मरेंगे। अब आप देखिए कि जब फ़लस्तीन पर इस तरह के हमले होते रहे तो उस पर क्या किया गया, यानी जब वहाँ पर बमबारी हुई तो जब वहाँ के बच्चों की तस्वीरें आती थी तो उनको वायरल किया जाता था और बताया जाता था कि देखें ये जो है इसराइल ये कर रहा है। तो अब ये वाली जो वीडियोज़ आ रही हैं तो हमास ने अपने जो इसराइल का, अगर वो ये समझते हो तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल ऐसा कि उन्होंने उनके हकूक़ के लिए हमला किया। जो कुछ वो वहाँ पर उन्होंने किया है उससे तो अगर उनका कोई कॉस्ट था तो वो तो ज़मीन पर आ गया, यानी वो तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। बल्कि उन्होंने मैं समझती हूँ कि फ़लस्तीन के मसले को भी बहुत डैमेज किया है इस एक ऐसे हमले के बाद।